जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर आज फिर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल मैं राजधानी के एलसीटी घाट के पास हूं और यहीं से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीतिक लड़ाई का ऐलान करेंगे। वो लड़ाई जो वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में शुरू किए हैं। ये टेंट सिटी विशेष रूप से जनसुराज की तरफ से बनाया गया है। इसमें हजारों लोगों की रुकने की व्यवस्था की गई है। इसे इस कदर बनाया गया है, संभवतः यह जर्मन हैंगर से बना हुआ है जिस पर वेदर यानी मौसम का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस टेंट सिटी में रहने खाने के साथ सोने की भी व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात है कि टेंट सिटी के ठीक पीछे गंगा नदी है, यहाँ कुछ खेत हैं और आने जाने का जो रास्ता है वो बाएं तरफ से है। यहाँ गाड़ियों की कतार पूरी लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेंट सिटी को यहाँ बनाने के पीछे प्रशांत किशोर को प्रशासन से एक लंबी कागजी लड़ाई लड़नी पड़ी और कुछ शर्तों के बाद जिला प्रशासन ने इस जगह को उनके अनशन या जो भी उनकी राजनीतिक लड़ाई है उसके लिए अलॉट किया है। ये टेंट सिटी जो है यहाँ से ये जेपी गंगा पथ है और ये रास्ता सीधे पीएमसीएच की तरफ जाता है और ये टेंट सिटी है और पीछे की तरफ जो रास्ता है ये दीघा की तरफ जाता है। गाड़ियों की आवागमन यहाँ काफ़ी होती है। ये बहुत व्यस्त सड़क में इसकी गिनती होती है। सबसे बड़ी बात है कि आज एक तरफ जहाँ प्रशांत किशोर दिन में 2 बजे के करीब अपने आमरण अनशन को ख़त्म करके अपनी आगे की रणनीतिक लड़ाई को नया स्वरूप देंगे जिसके बारे में विस्तार से बताएंगे, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि बीपीएससी मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेंट सिटी को लेकर के जो जनसुराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं या भी जो नेता हैं उनके अंदर काफ़ी उत्सुकता है और वो एक एक करके यहाँ पहुँचना शुरू भी हो गए हैं क्योंकि 2 बजे जब प्रशांत किशोर यहाँ से अपनी आगे की रणनीतिक लड़ाई के बारे में जानकारी देंगे तो उनका क्या क्या उनके मोहरे होंगे, राजनीतिक मोहरे होंगे जिनका वो इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। फिलहाल अभी सबकी नज़रें इस टेंट सिटी पे टिकी हुई हैं। इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। अब देखना है कि प्रशांत किशोर जो है वो आगे किस तरीके से अपनी रणनीतिक लड़ाई को आगे लेकर चलते हैं क्योंकि वो पिछले दिनों जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला हुआ था तो प्रशांत किशोर काफ़ी मुखर तरीके से छात्रों के सामने आए थे और उन्होंने गांधी मैदान में भी गांधी मूर्ति के नीचे सत्याग्रह किया था। इसके अलावा जब मार्च करने की बात आई थी तो भी वो छात्रों के साथ थे, यानी कि वो बीपीएससी मामले पर अभी तक स्टेप बाय स्टेप अपनी रणनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इंतज़ार करना होगा कि प्रशांत किशोर जब 2 बजे के बाद क्या ऐलान करते हैं और उस ऐलान के बाद से इस टेंट सिटी से किस तरह की राजनीतिक लड़ाई की विचारधारा को फिर आगे किया जाएगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।